मित्रों, जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में एक बार फिर हम चर्चा कर रहे हैं यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 पर। दोस्तों, अगर देखा जाए आप सभी के जितने भी कंफ्यूजन्स यूपी डीएलएड एडमिशन के संदर्भ में हो रहे हैं, प्रत्येक कंफ्यूजन्स को हम अपने वीडियो के माध्यम से दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, मैं हूं संजय, आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। सबसे पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, गुजारिश करना चाहूंगा, मैंने आज तक आपसे कोई चीजों की डिमांड नहीं की है। बिल्कुल निस्वार्थ भाव से आप सभी के बीच में, आपके बीच से हम लगातार हर एक चीजों को प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आप कहीं किसी भी फ्रॉड का शिकार ना हो, कहीं किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। लेकिन जब हमें दिक्कत होगी तो जाहिर सी बात है आपको दिक्कत होना बिल्कुल सुनिश्चित है। ठीक है, मैं बात किस चीज पर कर रहा हूं देख सकते हैं, लिखा है वीडियो को शेयर करना होगा। ठीक है, मैंने कहा आपसे, मैंने आज तक किसी चीज की डिमांड आपसे नहीं की है, लेकिन आपके मनोभाव को देखते हुए यार हृदय इतना द्रवित हो रहा है कि अब हम आपके बीच में क्या बताएं। आपका कहना है कि हमने सीजीपीए और एसजीपीए के मामले पर वीडियो तो आपको दे दिया, ठीक है, आपको पता है, लेकिन उसमें हमने बहुत सारे डाउट्स को छोड़ रखा है। क्यों छोड़ रखा है? क्योंकि सीजीपीए और एसजीपीए को अगर हम कहें तो अभी आप किसी विश्वविद्यालय के वीसी के पास यानी वाइस चांसलर के पास चले जाएंगे, ठीक है, तो इसका फार्मूला उनको भी नहीं पता है। आप लगातार अपने जिस महाविद्यालय में पढ़ रहे हैं या जो लोग विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो अपने महाविद्यालय विश्वविद्यालय विजिट कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमें कहीं से इसका कुछ सॉल्यूशन निकल जाए, लेकिन उनको भी नहीं पता। ठीक है, तो मैं इसीलिए कह रहा हूं आज यह वीडियो आपको शेयर करना होगा। ठीक है, सभी विश्वविद्यालयों से मैं क्या निवेदन करना चाहूंगा, क्या गुजारिश करना चाहूंगा, इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, आपके लिए यह वीडियो कहीं ना कहीं आज हेल्पफुल साबित होगी, क्योंकि आपको पता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जब आपका आगमन हुआ एनईपी का, तो उस समय जो है आपके सीजीपीए और एसजीपीए का जो नंबर है यानी ग्रेडिंग सिस्टम लागू कर दिया गया। जब से ग्रेडिंग सिस्टम लागू हुआ, कुछ यूनिवर्सिटी ने अपने टोटल नंबर को तो बता दिया, ठीक है, आपका ऑब्टेन्ड मार्क यानी जितना नंबर आप पा रहे हैं आप उस चीज को भी जान पा रहे हैं, लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटियां ऐसी हैं जिन्होंने सिर्फ सीजीपीए और एसजीपीए मींस कहा जाए अपने ग्रेडिंग सिस्टम को ही उन्हें लागू किया है, लेकिन बच्चों को इस बात का नहीं पता है कि हमारी परीक्षाएं कितने नंबर की हो रही हैं, ठीक है, और हम कितना नंबर पा रहे हैं। हाँ, उनको पता है कि इतना ग्रेड हमको मिला हुआ है, हम फर्स्ट डिवीजन पास हैं, बस इतने चीजों को लेकर एक तो होता नहीं कि हम फूल के फुलौरे हुए हैं। तो अब जब से उनको डीएलएड का फॉर्म भरने का डेट आया हुआ तब से इसी चीज को लेकर परेशान है ना। अब उनकी समस्या का समाधान सुने कौन, ये सबसे बड़ी समस्या है। तो उसी चीज को लेकर हम आपके बीच में उपस्थित हैं। मैं बार बार आपसे गुजारिश करूंगा, निवेदन करूंगा, मैंने आज तक आपसे किसी चीज की डिमांड नहीं किया है, बट एक निवेदन आपसे करूंगा कि आज इस वीडियो को आप शेयर करिएगा। हम सभी ने, ठीक है, बहुत सारी हमारी टीम है, ठीक है, उन सभी के द्वारा तमाम हम लोगों ने विश्वविद्यालय विजिट किया, ठीक है, और परीक्षा नियामक प्राधिकारी तक हम लोगों ने विजिट किया, लेकिन वहां से हम लोगों को मिला क्या? हम लोग खाली हाथ लौट कर आए, क्योंकि यार मैंने आपको बताया उनको भी इसके बारे में नहीं पता। अब भाई आप जरूर सोचेंगे कि अगर उनको नहीं पता है तो ये नंबर सीजीपीए और एसजीपीए में दे कौन रहा है, ठीक है, ये जरूर आप पूछना चाहेंगे। इसके बारे में दोस्त अगर मैं बताऊं आपको तो मुझे भी नहीं पता है, ठीक है भाई। हम आपको बताएं, अगर हम अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञाता नहीं समझते हैं, है ना, हालांकि लगातार आपकी समस्याओं को लेकर आपसे ज्यादा समस्याएं जब आप हमसे पूछते हैं कि भैया ये समस्या मुझे बता दीजिए, लगता है हमारा साल बर्बाद हो जाएगा, तो यार मन बड़ा द्रवित होता है, इसीलिए आज यह वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दिया कि सीजीपीए, देखिए अभी मेरे पास शाम को कई फोन आए, उनका कहना है कि मेरे पास कई मित्र हैं जिनका पूर्णांक किसी का 3200 है, किसी का 3800 है, किसी का 4200 आ रहा है। भाई ये कौन सा सिस्टम, ये कि ही यूनिवर्सिटी का जो टोटल नंबर है डिफरेंस कहां आ रहा है? अभी तक आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा तो टोटल 600 पूर्णांक सभी का रहा होगा जितने यूपी बोर्ड के हैं, ठीक है, और इंटरमीडिएट की हम बात करें तो टोटल आपका 500 रहा होगा जितने भी यूपी बोर्ड के हैं, है ना। तो यार अगर पूर्णांक सबका सेम है तो कुछ यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जिन्होंने अपने पूर्णांक को सेम क्यों नहीं रखा?
ठीक है, ये उनका कहना है सब्जेक्ट वाइज उनके नंबर हो रहे हैं, हमने इतने सब्जेक्ट लिए, ऐसा यार क्यों? ठीक है, अगर आपने ये नियम बनाया चलिए ठीक है, आप आसानी के लिए बनाए, लेकिन कम से कम आप उनको टोटल नंबर तो बता दीजिए कि आप कितना नंबर पा रहे हैं। ठीक है, आपने टोटल ग्रेडिंग सिस्टम लागू कर दिया। अब हम लोगों ने जब इस बात को लेकर पीएनपी गए तो वहां से भी उन्होंने ऑफिशियल नोटिस दिखाया। ठीक है, उन्होंने कहा कि हमको जो करना था भैया हमने कर दिया, अब ये आपकी समस्या है, आप अपने विश्वविद्यालय जाइए। अब बताइए हम लोग कहां जाएं? ठीक है, जब महोदय आपको भी नहीं पता है तो आप काहे नियोजन को जो है एनईपी के तहत ये सीजीपी एसजीपीए का फार्मूला अपनाया है? ठीक है, ये बड़ी विकट समस्या है। मैं गुजारिश करना चाहूंगा, अगर इस वीडियो को आप शेयर कर रहे हैं, आप अगर किसी भी विश्वविद्यालय के कर्मचारी देख रहे हैं या कोई भी देख रहा है, ठीक है, या सीजीपी एसजीपीए को लेकर परीक्षा नामक प्राधिकारी तक मेरी आवाज अगर पहुंच रही है, तो मैं एक निवेदन आपसे करूंगा कि या तो आप फॉर्म भरने का जो सिस्टम है वो चेंज कर दीजिए, भाई ग्रेडिंग सिस्टम आप लाइए, या आप जिनके नंबर जैसे हैं वो आप दीजिए, या इस सीजीपीए और एसजीपीए के कैलकुलेट का फार्मूला आप हम लोगों को बताइए कि बच्चे ऐसे कैलकुलेट करें। यार कई यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिन्होंने ये भी नहीं बताया है कि आप सीजीपीए एसजीपीए को कैलकुलेट कैसे करें। अब बताइए हम लोग करें तो करें क्या करें? अपनी समस्या को लेकर हम लोग कहां जाएं? मैं गुजारिश करूंगा इस वीडियो को आप शेयर करके देखिए, अभी एक रास्ता हम लोगों ने नहीं अपनाया है। ठीक है, अपनी इस चीज को लेकर भाई जाहिर सी बात है आपका फॉर्म गलत होगा। पहली चीज तो पीएनपी ने कहा है कि अगर आप फॉर्म को गलत करते हैं तो हम संशोधन का मौका नहीं देंगे। ठीक है, ये इन्होंने गलत किया है, चलिए ठीक है, इन्होंने इतना कहा ठीक है, लेकिन चलिए आप संशोधन का मौका हमको मत दीजिए, लेकिन ये सीजीपीए एसजीपीए का जो मैटर वो आप सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, मैं बार बार आपसे कहूंगा आप इस वीडियो को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी तक टैग करिए, उनके पास भी ये सूचनाएं होनी चाहिए। ठीक है भाई, आपने अदर स्टेट को एलिजिबल किया सीट भरने के लिए। ठीक है, आपकी मंशा थी कि अगर हम अदर स्टेट को यहां एलिजिबल कर रहे हैं सीट भरने के लिए, यार जब अपने यहां के बच्चे जो हैं, जैसे जो यूपी के बच्चे जहां पर ग्रेडिंग सिस्टम लागू है, जब वो इस बात को भाई ग्रेडिंग सिस्टम अगर उनको ये नहीं पता चलेगा कि हमारा कितने में जो है क्या हुआ है, कितने में परीक्षाएं हुई हैं, तो जाहिर सी बात है वो फॉर्म भरने से वंचित रह जाएंगे। और आपका जो मंशा है फॉर्म भरने का जो नजरिया है ताकि हमारी सीट भर जाए, वो फिर आपकी सीट खाली रह जाएगी। क्यों? क्योंकि सीजीपीए और एसजीपीए के चक्कर में। ठीक है, तो इसलिए अभी आप बहरहाल आप ट्वीट कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन इस मुद्दे को लेकर हम एक दिन आप सभी से निवेदन जरूर फिर से करूंगा कि आप इस बात को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाइए कि हम लोग अब क्या करें। हम लोगों के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। जो रास्ता था आप सभी ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत वो हमारे लिए ब्लॉक कर दिया है। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो को आप शेयर करके उनके पास जरूर पहुंचाइए। जितने भी विश्वविद्यालय, चाहे आपका आगरा विश्वविद्यालय हो, डीयू हो, लखनऊ यूनिवर्सिटी हो, ठीक है, इधर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, गोरखपुर है, महाराजा सुहेलदेव है, छत्रपति साहू जी महाराज, जितने भी यूनिवर्सिटी हैं सभी के पास यह वीडियो जाना चाहिए। ठीक है, बाकी आपका काम है, हमारा जो उद्देश्य है, मैं अपने उद्देश्य के तहत इस वीडियो को बना रहा हूं कि आप वीडियो को शेयर करेंगे। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, आप अपने आप में स्वतंत्र हैं। यार जितना नॉलेज मुझे सीजीपीए और एसजीपीए के बारे में था इसके पहले मैंने वीडियो बनाकर इन्फॉर्म कर दिया, लेकिन फिर भी कुछ यूनिवर्सिटी ऐसे जिन्होंने बिल्कुल भी कैलकुलेशन का कोई फॉर्मूला ही नहीं दिया, हम लोग कैसे आपको बता दें? ठीक है, तो चलिए हम उम्मीद करेंगे कि आप वीडियो को शेयर करेंगे। अब यहां देखिए, सीट बुकिंग के काले कारनामे। मेरे पास आज कॉल आया, मैं अपनी घटना बताऊं। ठीक है, मेरे पास किसी ने कॉल किया कि भैया आप डीएलएड में एडमिशन लेना चाहते हैं? मैंने कहा जी भैया मैं एडमिशन लेना चाहता हूं। ठीक है, उन्होंने कहा कि हमारे यहां आगरा का कोई कॉलेज था, मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, उन्होंने हमारे पास अभी चिट्ठा भेजा है, मैं आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, बाकी नंबर वगैरह मैंने ब्लर कर दिया है। तो उन्होंने कहा कि सीट बुकिंग के नाम पर टोटल फीस इनके यहाँ 40,000 थी। ठीक है, टोटल फीस 40,000 थी। इन्होंने कहा कि पहले आज मुझे आप 10,000 देकर सीट बुक कर दीजिए। ठीक है, बाकी 10,000 आपका जब एडमिशन होगा तो वो जमा कर दीजिएगा, बाकी 20,000 आपका बचता है, जब प्रथम सेमेस्टर का एग्जाम आएगा तो उस वक्त जमा कर दीजिएगा। मैंने कहा भैया आपके यहाँ प्रैक्टिकल की फीस क्या होगी जो है, और टीचिंग आप कैसे मैनेज करेंगे? उन्होंने कहा मैं सब कुछ देख लूंगा। ठीक है, अब मुझे आप बताइए, आप अगर क्या ये सच्चाई सही है? थोड़ा सा उस चीज को आप देख लीजिए। देखिए ये सीजीपीए एसजीपीए का मैटर थोड़ा सा आप देख लीजिए, तभी उस पर आगे हम आपसे बात करते हैं। ठीक है, देखिए
ये सीजीपीए एसजीपीए का, ये देखिए छत्रपति साहू जी महाराज का ही है, जिसका भी होगा वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन आपने मुझे भेजा। अब भैया एक चीज हमें आप बता दीजिए, ठीक है, इन्होंने यार देखिए इन्होंने इस चीज को नहीं बताया है कि आप इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे, ठीक है। अगर इसको भी इन्होंने बताया होगा, इन्होंने जीपीए देखिए 9.3 दिया है, ठीक है, और ओजीपीए 7.8 दिया है ना। अब एक चीज देख सकते हैं, इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बताया है कि आप इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, टोटल नंबर आपका क्या आ रहा है, ठीक है। ग्रेडिंग पॉइंट इन्होंने दिया है, क्रेडिट स्कोर या क्रेडिट पॉइंट दिया, भैया आप मुझे आप बता दीजिए। अब हम इसमें आपको कैसे बता दें, ठीक है। ये कितना भी बड़ा ज्ञाता क्यों ना होगा यार, मेरे हिसाब से आपको बता नहीं पाएगा, क्योंकि हर किसी का एक अपना फार्मूला होता है। जब किसी को फार्मूला ही नहीं पता है तो वो इसे सॉल्व नहीं कर पाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, अच्छा इस पे कहीं दिया तो नहीं गया है, हाँ कहीं नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहां देखिए, उन्होंने यही चीट हमारे पास भेजा था, ठीक है। आप इस चीट को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम थोड़ा सा और इसे बड़ा करते हैं ताकि सबको दिखाई दे। देखिए, हम उम्मीद करेंगे आप सभी इसे देख पा रहे हैं। इसमें सबसे ऊपर लिखा जा रहा है, यहाँ इनका नाम लिखा था जो प्रवेश प्रभारी है, ठीक है, एडमिशन इंचार्ज एमएस, यहाँ दिया गया है। डीएलएड प्रवेश है तो वेबसाइट updled.government.in पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना अनिवार्य होगा। सीट बुक करने के लिए प्रवेश प्रभारी को कॉल करिए। यहाँ इनके 4-5 नंबर दिए गए थे, ठीक है, नंबर को मैंने ब्लर कर दिया है। ये तो इनका डीएलएड के प्रवेश प्रभारी थे, ठीक है। अब बताइए हमें यार, प्रवेश प्रभारी कौन होता है, ठीक है। हालांकि हर कॉलेज के अपने अपने प्रभारी रखे जाते हैं, ये सही है, इन्होंने यहां तक सही लिखा है। देखिए यहाँ बीएड एलिजिबिलिटी यूपी बीएड में 2024 में अपीयर होने वाले स्टूडेंट, पहली चीज तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपका अपीयरिंग था, रिजल्ट आ गया है, तब तो आपका होगा, बाकी आप मत करवाइएगा, ठीक है। देखिए आगरा यहाँ लिखा गया है इंचार्ज, अभी हमारे ग्रुप जो एडमिशन इंचार्ज, अभी हमारे ग्रुप कॉलेज में डीएलएड 2024 प्रवेश के लिए सीट बुक कराने पर फीस में भारी छूट दे रहे हैं। प्रवेश हेतु यूपी डीएलएड 2024 का ऑनलाइन फॉर्म फिल करना अनिवार्य होगा। सूचना यथा समय पर दी जाएगी। यूपी बीएड प्रवेश 2024। यहाँ छोड़िए चीजों को, अब मुझे बताइए आप, हम आते हैं अपने थंबनेल पर। मुझे बताइए आप, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, मैंने आपको बताया क्या, ये 10,000 2 बार मांग रहे हैं, बाकी 20,000 एक बार मांग रहे हैं। सीट बुकिंग के लिए इनके यहाँ 10,000 है, ठीक है, सीट बुकिंग के लिए इनके यहाँ टोटल फीस 10,000 है, बाकी और ये आपसे 20,000 जो है जब आपकी प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं होने लगेगी तो उस वक्त आपसे 20,000 ये लेंगे। मैंने आपको क्या बताया है, किसी के हाथों में दोस्त ये पावर नहीं होती आपकी सीट को बुक करने का, ये सिर्फ और सिर्फ इनके काले कारनामे हैं, ठीक है। मैं गुजारिश आपसे करना चाहूंगा, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप किसी के बहकावे में मत आइएगा, ठीक है, अन्यथा की स्थिति में उसके भुगतान आप खुद होंगे, ठीक है। उसमें मेरा कुछ नहीं जाएगा, मेरा क्या, मैं आपको लगातार इसके बारे में आगाह कर रहा हूं, ठीक है। सीट आपकी बुकिंग नहीं होती है, मैंने कल यही आपसे बताया था कि सीट बुकिंग नहीं होती है। सीट कैसे जो है अरेंज किया जाता है, अरेंज का मतलब कैसे आपको मिलती है। आपके यहाँ 50 सीटें हैं, ठीक है, 50 सीटों पर आपको प्रवेश कराना है, तो अगर हम मानते हैं आपने 20 सीटों पर सीट इनकी जो है बुक कर दिया है, ठीक है, और खुदा खास्ता इनसे जो आपने 20 की सीट बुक की है और 50 की 50 सीटें आपके यहाँ पहले से काउंसलिंग के माध्यम से बच्चे आ जाते हैं, तो ये जो बुक की गई सीटें हैं, आप मुंह गिराकर कहेंगे कि क्षमा चाहते हैं, आपका एडमिशन मेरे यहाँ नहीं हो पाया, ठीक है, और आप उनको बरगलाने का प्रयास करेंगे कि आपके डॉक्यूमेंट्स में ये कमियां थी, ऐसा था वैसा था, तमाम तरह की चीजें आप उन्हें बताएंगे। और वो जो होंगे, ठीक है, वो धीरे से चेहरा गिराकर, जो पैसा वैसा दिए रहेंगे, पता नहीं आप पाएंगे कि नहीं पाएंगे, वो तो समय बताएगा, ठीक है, चेहरा गिराकर आप धीरे से वहां से चले आएंगे और आप मेरे पास आएंगे कि भैया अब हमारा आप एडमिशन करवा दीजिए। तो ऐसे चीजों के चक्कर में ना पड़े, कहीं किसी भी प्रकार की सीट की बुकिंग नहीं हो रही, ठीक है। इसलिए आप बेफिक्र होकर काउंसलिंग की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करें। दिक्कत आपको है, ठीक है, तो आप हमसे संपर्क करें। नंबर मैंने आपके बीच में दे रखा है यार, 1% में जो है बताना चाहूंगा कि आपसे किसी भी प्रकार की 1 रुपए जितना मैं बता दूंगा, ठीक है, मैं 100% दावा करूंगा, किसी भी प्रकार की आपसे कोई फीस के मैटर में आप कहीं त्रुटियां नहीं पाएंगे। जितना मैं कह दूंगा उससे 1 रुपया भी ज्यादा आपका नहीं लगेगा, ठीक है। इसलिए
लेकिन फिर भी मैं कहूंगा आप अपने आप में स्वतंत्र हैं, आप कहीं भी एडमिशन ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं आपको बता रहा हूं तो आप मुझसे ही एडमिशन लीजिए, ठीक है, आप बिल्कुल फ्री हैं। चलिए यहां तक हो गया फॉर्म संशोधन। देखिए तमाम लोग ऐसे हैं जिनके फॉर्म में तमाम तरह की त्रुटियां हो रही हैं और वो फॉर्म संशोधन की बातें कर रहे हैं, तो फॉर्म आपका संशोधन भैया नहीं होगा, ठीक है। आप दोबारा से फॉर्म को फिलअप कर दीजिए, है ना, ईमेल और फोन नंबर डालकर आप दोबारा से फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। बट ये चाहें कि हमारा फॉर्म किसी तरह से संशोधन हो जाए तो ये चीजें पॉसिबल नहीं है, ठीक है, आप फॉर्म को संशोधन नहीं कर पाएंगे, है ना। अब एक समस्या और है, जितने भी साथी अदर स्टेट के हैं, है ना, अब भाई आप अदर स्टेट से हैं, आपको यहाँ के बारे में नॉलेज नहीं है, सही चीजें हैं, है ना। जब आपको नॉलेज नहीं है तो आपको बहकाने वाले लोग भी मिलेंगे, ठीक है। जब बहकाने वाले लोग मिलेंगे तो जाहिर सी बात है आप वो अच्छी अच्छी बातें करेंगे, आप उनकी बातों में आ जाएंगे और आप क्या होंगे, यहां मैंने क्या लिखा है पढ़ लीजिए, ठीक है। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं इसीलिए कहता हूं, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मेरे संपर्क में आए हैं तो मुझसे ही एडमिशन लीजिए, आप किसी से भी एडमिशन लीजिए, लेकिन आपका जो परम उद्देश्य है कि हम किसी के फ्रॉड का शिकार ना हो, तो आप किसी ऐसे पर्सन के साथ जाएं जहां पर आपको लगे ये इंसान हमारे साथ धोखा नहीं कर सकता है, ठीक है। बाकी आपका पैसा है, आपको इन्वेस्ट करना है, सब कुछ आपको करना है। मैंने आपको हमेशा यही बता रहा हूं कि भाई आप अदर स्टेट के हैं, कहते हैं अदर स्टेट की फीस मेरे यहाँ 60,000 है और यूपी की फीस मेरे यहाँ 50,000 है, तो आप इनके बहकावे में आ जाते होंगे, हाँ यार सही है, अदर स्टेट के हम हैं तो हो सकता है हमारी फीसें ज्यादा हो और हम यूपी के हैं तो हमारी फीसें कम हो, ठीक है, तो मामला यहीं अटक जाता है। इसलिए आप संभल जाइए। आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद आपके साथ कंधों से कंधा मिलाकर काम कर रहा है। मैं ये आशा आपसे करूंगा कि आप किसी भी तरह के फ्रॉड का शिकार नहीं होंगे। बाकी आपको कोई दिक्कत होती है सीजीपीए एसजीपीए में, भाई दिक्कत तो इसमें है ही, मैंने आपको पहले भी बता दिया, ठीक है, तो आप मुझे जो है मैसेज के माध्यम से, व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।